इज डे 31 ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन टाइम्स इंग्लिश लिटरेचर की बुक से हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चों के आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम कौन सी बुक है ये। तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस हैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का नाम है। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी है, ग्रामर के लिए भी यहाँ पर है, बाकी ये अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करवा देती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। ठीक है, तो यहाँ है हु फर्स्ट यूज द टर्म स्प्रंग रिदम इन प्रोसोडी। प्रोसोडी हम कहते हैं छंद शास्त्र को, जहाँ पर पोइट्री हमें देखने के लिए मिलती है। तो स्प्रंग रिदम किसने पहली बार यूज़ किया, किसको ये श्रेय जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है वो GM हॉपकिंस को जाता है। और हमने सोनेट के बारे में पढ़ा है, सोनेट से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर भी बनाया है ना। तो वहाँ पर आप सोनेट यूजुअली 14 लाइन के होते हैं, पर एक सोनेट देखेंगे जो कि 10 या 11 लाइन का सोनेट होता है ना। तो वो सोनेट भी जो है, ये फॉर्म जो है उसको ईजाद करने वाले GM हॉपकिंस थे। स्प्रंग रिदम वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो स्प्रंग रिदम GM हॉपकिंस, जहाँ पर जो प्रोसोडी वॉज फर्स्ट यूज बाय GM हॉपकिंस, है ना। और स्प्रंग रिदम से कल भी एक क्वेश्चन आया है, आप कल के लेक्चर में आपने देखा होगा। ठीक है, इसे याद रखें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो ब्लैंक वर्स के बारे में, ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर नो राइम। नहीं, इनमें से एक चीज़ होती है, ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है, पर जो लास्ट में है ना, तो राइम होती है ना, राइम नहीं होती ब्लैंक वर्स में। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, इसका मतलब ये तो सही है। ब्लैंक वर्स हैज़ राइम बट नो मीटर, नहीं, मीटर होता है, इसीलिए ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ब्लैंक वर्स हैज़ बोथ राइम एंड मीटर, तो ये भी नहीं है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। तो भाई ये जो सिलेबल होते हैं, स्ट्रेस होता है, कोई अनस्ट्रेस होता है, मुख्य रूप से 6 ऐसे सिलेबल हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो आयम्बिक है ना। और फिर डेक्टाइल, ट्रॉकी, एनापेस्टी, है ना। ये सारे जो हमारे सिलेबल हैं, है ना। तो सिलेबल से रिलेटेड आपको एक मेरा लेक्चर भी मिल जाएगा, है ना। और क्या मीटर से रिलेटेड, है ना, जिसमें है पोइट्री इन मीटर, मीटर इन पोइट्री, है ना, इस नाम से, तो आप देख लीजिए उसे। और लिखा है कि इन आयम्बिक मीटर अ मेट्रिकल फीट कंसिस्टिंग ऑफ अनस्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस होगा और दूसरा स्ट्रेस सिलेबल से अगर मिलकर बना है, तो वो जो वर्ड है जिसमें 2 सिलेबल हैं, है ना, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस, वो आयम्बिक कहलाएगा। नेक्स्ट है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट, क्या पेरिपेसिया। तो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट है पेरिपेसिया, ये ड्रामा से रिलेटेड है। तो पेरिपेसिया का मीनिंग क्या है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ अ करेक्टर, ड्रॉन ऑफ नॉलेज, या आ फॉल इन ट्रेजिक हीरो। तो ये तो हेमार्सिया हो जाएगा, है ना। तो पेरिपेशिया क्या है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, किसी वो जो सिचुएशन कोई चल रही है उसका अचानक से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पलट गई, तो वो वहाँ पे पेरिपेशिया हो जाएगा। तो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरिपेशिया मीन्स रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, इसलिए जो हमारा एग्जाम्पल 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म रिनेसा मीन्स। तो रिनेसा का क्या मीनिंग है? रिनेसा रिवाइवल ऑफ मिडिएबल आर्ट्स, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च, या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका जो हमारा आंसर है, द आंसर इज बी, और जिसका मीनिंग है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो क्लासिकल जो लर्निंग, क्लासिकल जो पीरियड में लिखा जाता था उसका जो पुनः जन्म हुआ, है ना, तो वो रिनेसा कहा जाने लगा। The term Renaissance means rebirth of classical learning. The English Renaissance was a cultural and artistic movement in England dating from late 15th to 17th century. तो 15 से 17th सेंचुरी में जो टाइम पीरियड रहा है, ये टाइम पीरियड रेनेसा के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इमेजिज्म। इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो इमेजिज्म ये लिटरेरी मूवमेंट है किससे जुड़ा हुआ है? टी.एस. इलियट से, W.H. लॉरेंस है, E.E. कमिंग्स है या T.E. हल्मे है? तो इसका जो आंसर है इट इज़ डी, T.E. हल्मे। इमेजिज्म वॉज अ मूवमेंट इन अर्ली 20th century एंग्लो अमेरिकन पोइट्री दैट फेवर्ड प्रिसीजन ऑफ इमेजिनरी, जो कि किसको? प्रिसीजन ऑफ इमेजिनरी को फेवर करता है, इमेजरी को फेवर करता है। T.E. हल्मे वॉज एसोसिएटेड विद इमेजिज्म, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ सोनेट हैविंग 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। तो एक सोनेट है, 3 क्वार्टरेन है, क्वार्टरेन में 4 लाइन होती है, तो मतलब 3 आपको क्या कहते हैं क्वार्टरेन मिलेंगे, 4 लाइन। इसका मतलब इस तरह से ए बी सी डी एक क्वार्टरेन, सी डी दूसरा क्वार्टरेन, ई एफ तीसरा क्वार्टरेन। तो एक सोनेट है जिसमें 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट है, जैसे ये ई। ये क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है, और किसकी राइम स्कीम है भाई? मिल्टनिक सोनेट है, पेट्रार्कन है, शेक्सपियरियन है या इटालियन है? तो देखो भाई, मिल्टनिक सोनेट हम कह ले, पेट्रार्कन कह ले या फिर इटालियन सोनेट कह ले, ये तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों में एक जैसी ही जो राइम स्कीम है वो फॉलो की जाती है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट जो है ये अलग है, शेक्सपियरियन सोनेट अलग है। तो इसका आंसर तो शेक्सपियरियन सोनेट है। मिल्टन ने पेट्रार्क फॉर्म जो है उसको ईजाद किया था, मतलब ईजाद नहीं किया था, आई एम सॉरी, उसको फॉलो किया था। और ये पेट्रार्कन इटालियन थे, तो इसी वजह से इटालियन नाम इनका है ना। शेक्सपियरन इंग्लिश सोनेट लिखने के लिए हैं, बाकी ये तीनों इटालियन सोनेट को फॉलो करते हैं, उसके राइम स्कीम, उसके पैटर्न को, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3 क्वार्टरेन एंड अ कपलेट, ठीक है। राइम स्कीम ऑफ क्वार्टरेन इज ए बी सी डी ई एफ जी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ हु इंट्रोड्यूस ऑक्टेवा राइम इनटू इंग्लिश। तो ऑक्टेवा राइम की है बात, यहाँ पे 8 लाइन है ना। ऑक्टेवा राइम में 8 लाइन होती हैं, चौसर, बायरन, मिल्टन और वॉट, थॉमस वॉट। तो इसका आंसर है थॉमस वॉट। थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस ऑक्टेवा राइम इनटू इंग्लिश। दिस स्टेंजा फॉर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन अर्ली 16th century बाय सर थॉमस वॉट। तो इसीलिए ऑक्टेवा राइम इनकी हो गई। जबकि जो चौसर है, चौसर ने जो हीरोइक कपलेट लिखे हैं है ना, वो ईजाद किए हैं ब्लैंक वर्ड्स में लिखने का। और एक हम उसे कहेंगे कि राइम रॉयल है ना, 7 लाइन का जो होता है, तो वो चौसर ने ईजाद किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।